एक जन्म हम माँ की कोख से लेते हैं और दूसरा जन्म होता है विद्या। जिस दिन विद्यालय में हम आए और जिस दिन हमने विद्या अर्जन के बाद विद्यालय को छोड़ा, वो हमारा दूसरा जन्म होता है। अब इसका अर्थ क्या है? और फिर आप इनकलाब का अर्थ भी ठीक से समझ पाएंगे, एप्रिशिएट कर पाएंगे। हम पैदा हुए, हर मानव पैदा होता है कुछ संवेदनाओं के साथ। होश संभालते ही उसका, बल्कि होश संभालने से भी पहले रोता हुआ बच्चा मां की गोद में पहुंचकर चुप हो जाता है। तो उसका एक प्यार, एक अपनायत, एक करुणा का भाव, लेकिन वो सीमित होता है। जैसे जैसे होश संभालता जाता है, माता के लिए, पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए, विस्तारित परिवार के लिए, गांव के लिए, कम्युनिटी के लिए, जब वो विद्यालय में आता है तो विद्या का मकसद क्या है? तद्वितीय जन्म। अब तक जो तुम्हारे आचार विचार थे, तुम्हारा व्यवहार था, उसमें गुणात्मक परिवर्तन आना चाहिए। वो गुणात्मक परिवर्तन क्या है? अब तुम्हारे उस प्यार, करुणा और संवेदना का विस्तार होना चाहिए। अब तुम्हारा वो प्यार और करुणा केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए सीमित नहीं रहेगा। ज्ञान का अर्थ है, जहां मैं ये जान, स्वामी विवेकानंद के शब्द प्रयोग करूं तो उन्होंने कहा, जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति? कदाचित नहीं। अगर सुख की प्राप्ति ही मेरे जीवन का उद्देश्य है और मैं शक्तिशाली हूं, तो अपने सुख को बढ़ाने के लिए मैं दूसरों को दुखी कर सकता हूं। कौन रोकेगा मुझे? तो उनका सुख की प्राप्ति नहीं है जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। तो उनका ज्ञान का उद्देश्य क्या है? अगर मेरे जीवन का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है तो मुझे ये तो पता होना चाहिए कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो हमारे सारे किताबों में उसी को अभिव्यक्ति दी है, खास तौर से श्रीमद् भगवद गीता में उसी को स्वामी विवेकानंद ने अपने शब्दों में अभिव्यक्ति दी। ज्ञान का उद्देश्य है, ये जो एक परिवार में एक माँ बाप से पैदा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते, ये विविधता, अनेकता, बहुधा, ये नैसर्गिक है, वास्तविक है। इसका सम्मान करो, इसको स्वीकार करो। लेकिन अब यहां रुक मत जाओ। ज्ञान का उद्देश्य है कि इसका सम्मान और स्वीकार करने के बाद अपने अंदर ये क्षमता पैदा करो कि ये विविधता जो सामने से नजर आती है, इसके पीछे छुपी हुई एकता को देखने की अपने अंदर क्षमता पैदा करो। वो छुपी हुई एकता इन दो आंखों से नहीं देखी जा सकती, वो ज्ञान चक्षु से देखी जा सकती है, वो ज्ञान की आंखों से देखी जा सकती है। और जब हम उसको देख पाएंगे तो फिर हमारे दिल में कोई कितना ही भी हमसे अलग पृष्ठभूमि का हो, हमसे उसका रंग अलग हो, उसकी भाषा अलग हो, उसका आस्था अलग हो, उसके आस्था की अभिव्यक्ति का तरीका अलग हो, हमारे दिल में उसके लिए भी उतना ही प्यार, करुणा और संवेदना पैदा हो जाएगी जितना उनके लिए है जो हमारे उनके रिश्ते में। यज्ञात्वा न पुनामोहम एवं
पांडवा। ये वो ज्ञान है जिसे प्राप्त करने के बाद कभी तुम मोह का शिकार नहीं बनोगे। और क्या होगा तुम्हारे अंदर कि तुम ये ना भूतानी अशेषेना, अशेषेना का मतलब होता है कि कोई बचा ही हुआ नहीं है उससे। जितने जीव हैं सबको पहले तुम देखोगे आत्मनि, अपने अपना विस्तार के रूप में देखोगे, अथोमयी, और उसके बाद ये रियलाइज करोगे, ये समझोगे, जानोगे कि जो कोई भी इस संसार में है वो मेरा ही पैदा किया हुआ। तो फिर उसके लिए मेरे दिल में संवेदना होगी। और इससे पहले कहा गया, गीता से भी पहले कहा था, सो कामा यथा बहुश्याम पिरजा ये थे। और जब आदि काल में परमात्मा तत्व ने ये कामना की कि अपनी पिरजा को पैदा करने के लिए मैं बहुरूप हो जाऊं, तो ये जो हमारे बहुत सारे रूप नजर आते हैं वो परमात्मा रूप बदल बदल के उसने रूप बदले हैं अपनी पिरजा को पैदा करने के लिए। मानव का किसी रूप में अपमान न करना, फिरता है जमाने में खुदा भेष बदल कर। इंसान की इज्जत बहैसियत इंसान के, कोई मतलब नहीं इससे कि उसका रंग क्या है, उसकी आस्था क्या है, उसकी भाषा क्या है। इंसान है, मानव है, तो वो इज्जत का अधिकारी है। ये हमारी संस्कृति हमें सीख देती है। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, भारत के पास एक संदेश है दुनिया को देने के। पूरी दुनिया में संस्कृतियां परिभाषित हुई रंग से, मैं काला हूं कि गोरा हूं, भाषा से, मैं क्या भाषा बोलता हूं, आस्था से, मेरा इबादत का तरीका क्या है, पूजा पाठ का तरीका क्या है। भारत की संस्कृति परिभाषित हुई, हमारे मनीषियों ने इसमें से किसी आधार पर नहीं माना। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने वेद के 4 महावाक्यों को, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो परमात्मा आत्मा के रूप में मेरे अंदर निवास करता है वही तुम्हारे अंदर निवास करता है। और वो परमात्मा क्या है, अयम आत्मा ब्रह्मन, तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है। और वो उसको और समझने के लिए कहा प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये जो चेतना है हमारे अंदर, जो बुद्धिमत्ता है, परमात्मा और कुछ नहीं, यही परमात्मा है। तो जिस तरह मैं ये बात अभी हाल में मैं एक दिन ऐसी सोच रहा था, आप मोबाइल पर बात करते हैं, क्या आप उन तरंगों को देख पाते हैं जिस पर आपकी ध्वनि जो है वो यात्रा करती है? नहीं, उनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसी तरह आत्मा के बंधन को भी इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता। और एक तो ये बातें मैंने क्यों कही आपके इनकलाब के नारे से, अगर यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद भी हम वही रहे, हम इस हमारा ताल्लुक इस जाति से है, हमारा ताल्लुक इस संप्रदाय से है, तो फिर विद्या ने हमारी कोई मदद नहीं करी, फिर इनकलाब का नारा बेकार। और यहां से निकल के अगर सब आपको अपनी जाति के नजर आने लगे, सब आपको अपनी कम्युनिटी के नजर आने लगे, तो फिर विद्या फलित है। मैं जिस दिन से बिहार दिवस बनाया गया है, मैं लगभग हर जगह कह रहा हूं, हालांकि दोहरा रहा कि बिहार के लोग बिहार के बाहर इतने सफल, अगर आप बिहारियों को निकाल दीजिए तो भारत के बड़े बड़े शहर, बंबई, दिल्ली, कलकत्ता ठप हो जाएगा। इतना बिहार में लोग